नमस्कार साथियों। अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग फिजिक्स कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? फिजिक्स कर रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने बायो किया, फिर हम लोग केमिस्ट्री कर रहे थे अभी। तो बिल्कुल सही चल रहा है। 2-3 क्लासों में आपकी केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। शाम को 6 बजे, शाम को 6 PM पे आपकी हिस्ट्री क्लास होती है। तो जो लोग उस क्लास को नहीं देख रहे हैं, मैं फिर कहूँगा उस क्लास को भी देखिए आप लोग। आपका पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है। चलिए बिना देर किए क्वेश्चंस करते हैं आपके। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बिना देर किए क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? आइए क्वेश्चंस करते हैं। और जिन लोगों का मोरल थोड़ा डाउन है उसको थोड़ा आप कीजिए, रेगुलर क्लासेस देखिए। आपका पहला क्वेश्चन है, पारे को किस धातु में के पात्र में रखा जाता है? जो आपका पारा Hg है, इसको किस धातु के पात्र में रखा जाता है? किस तरह के बर्तन में रखा जाता है? किस तरह के, मतलब कौन से मटेरियल की चीज में रखा जाता है? सिल्वर, लेड, लोहा, जस्ता। आंसर करिएगा। पारे को तो लोहे में। लोहा विल बी योर राइट आंसर। फेरस, लोहा। अगला क्वेश्चन है, सीसा लेड का निर्माण किस अयस्क के द्वारा किया जाता है? लेड का जो निष्कर्षण है, माफ करिएगा, निर्माण नहीं, निष्कर्षण किस अयस्क के द्वारा किया जाता है? लेड को किस अयस्क के द्वारा बाहर निकाला जाता है, मतलब किस अयस्क के फॉर्म में निकाला जाता है? गेलेना के फॉर्म में, सिरुसाइट के फॉर्म में, सेनेबार के फॉर्म में, या हेमेटाइट? आंसर करिएगा। हेमेटाइट तो कुछ लोहा का लग रहा है। लोहा का लग रहा है। हेमेटाइट लोहा का लग रहा है। सिनेबार पारा का अयस्क है, ठीक है, सिनेबार पारा का अयस्क है, लेकिन पूछ रहा है कि निष्कर्षण किस अयस्क के द्वारा होता है? ये शीशे का, लेड का है। सिनेबार किसका है? पारा का, Hg का है, ठीक है। सिनेबार पारा का है। हमसे शीशे का पूछ रहा है ना, लेड का पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो नहीं हुआ। अगला है सीरुसाइट। सीरुसाइट किसका है? तो ये भी लेड का, लेड का अयस्क है सीरुसाइट। लेकिन जो लेड का मेन अयस्क है, जिसके द्वारा सबसे ज्यादा निष्कर्षण होता है, वो है आपका गेलेना। गेलेना होगा आपका राइट आंसर, गेलेना। वाहन में पेट्रोल के जलने से जो आपका फ्यूल जल रहा है, निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो आपका फ्यूल जलता है तो कौन सी धातु? मरकरी, कैडमियम, लेड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने सुना होगा, कई बार न्यूज में भी देखा होगा कि गाड़ियों से जो शीशा निकलता है, मतलब जो लेड निकलता है, ठीक है, जो लेड निकलता है, इसी के कारण पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है। इनके पार्टिकल्स इनके पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे होते हैं कि ये नाक के थ्रू बहुत, मतलब जो है उसमें चले जाते हैं। छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, नुकसान करते हैं, जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो लेड, शीशा, फ्यूल जलने पर, अब आप याद रखेंगे लेड। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है? सर्वाधिक स्थायी तत्व, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, रेडियम, या सीसा? स्थायी तत्व, ऑक्सीजन नहीं होगा आपका, नाइट्रोजन नहीं होगा, रेडियम नहीं होगा, शीशा होगा। शीशा होगा आपका सर्वाधिक स्थायी तत्व।
संचायक बैटरियों में से निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? संचायक बैटरियों में क्या तांबे का प्रयोग किया जाता है, शीशे का, एल्युमिनियम का या जस्ते का? तो आपके घर में जो बैटरी वाले मतलब जो आपके घरों में बैटरियां होती हैं, इन्वर्टर वाली बैटरियां होती हैं, इस प्रकार के सेल विद्युत धारा या ऊर्जा को बाह्य स्रोत की सहायता से संग्रहित करते हैं। बाहर से हम उनको चार्ज करते हैं, उससे वो संग्रहित होते हैं, उस जिसे चार्ज होना कहते हैं। और धीरे धीरे जब वो उसकी पावर यूज हो जाती है तो वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेल या बैटरी के स्टोरेज को क्या कहते हैं? संचायक सेल या संचायक बैटरी कहते हैं। तो ये इसमें किसका प्रयोग होता है? शीशे का प्रयोग होता है। शीशे का प्रयोग होता है इसमें। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। गैलेना का रासायनिक नाम है। गैलेना का रासायनिक नाम है। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? तो PbS, इसको कहते हैं जिंक सल्फाइड। जिंक जिंक नहीं, सॉरी माफ करिएगा, लेड सल्फाइड। जिंक कहाँ से आ गया? Pb है आपका लेड, लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड होगा आपका। ठीक है, लेड सल्फाइड होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। रेड लेड क्या है? रेड लेड क्या है? PbSO4, PbO2, Pb3O4 या PbCO3? रेड लेड। आंसर करिएगा। रेड लेड। ये है आपका Pb3O4। ठीक है, क्या है? Pb3O4। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? आंसर करिएगा। निम्न में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? स्टील को, तांबे को, लोहे को या टाइटेनियम को? भविष्य की धातु। ये कैसा होता है? सफेद होता है, चांदी की तरह सफेद। टाइटेनियम चांदी की तरह सफेद होता है। ये ज्यादातर अयस्क की फॉर्म में प्राप्त होता है, शुद्ध अवस्था में प्राप्त बहुत कम होता है। ज्यादातर ये अयस्क के फॉर्म में प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे 3 स्टार लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैडमियम प्रदूषण, मीना माता रोग, ब्लैक फुट रोग, डिसलेक्सिया या इटाई इटाई। तो कैडमियम प्रदूषण, इटाई इटाई। वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? वायुयान निर्माण में क्रोमियम का यूज हो रहा है, टाइटेनियम का यूज हो रहा है, पैलेडियम का यूज हो रहा है, शीशे का यूज हो रहा है। तो पैलेडियम का यूज होता है, पीडी। पीडी, इसकी परमाणु संख्या कितनी है? इसकी परमाणु संख्या है 46। ठीक है। पैलेडियम, पैलेडियम बहुत महंगा महंगा आता है। दुनिया की सबसे 4 महंगी धातुओं में से शामिल है पैलेडियम आपका। इनमें से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहती है? सोडियम, रेडियम, गैलियम या सिलिकॉन? ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा ना। गैलियम जो है, ये आपकी कुछ सिल्वर कलर की ऐसी ऐसी मतलब देखने को मिलेगी। नेट पे सर्च करिएगा गैलियम। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे सिल्वर कलर की चमकीली सी धातु होगी, और ये जो है बिल्कुल बहुत मुलायम और चमकीली होगी। गैलियम। ठीक है। और ये 29 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर पिघलाव मतलब द्रव की अवस्था में आ जाती है। गैलियम। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड। देखो व्हाइट गोल्ड, अगर आपसे ऐसे जनरली पूछा जाए व्हाइट गोल्ड, तो आपका जो कपास होता है, पर ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका इन्वायरमेंट का। कपास को भी सफेद स्वर्ण बोलते हैं। पर धातुओं में बात करें तो प्लैटिनम होगा आपका राइट आंसर। प्लैटिनम को सफेद स्वर्ण बोलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। एडम उत्प्रेरक, ये है आपका प्लैटिनम। भविष्य की धातु, देखो अब इससे याद रखेंगे। भविष्य की धातु, सफेद स्वर्ण, सब प्लैटिनम। इनमें से कौन सी कठोरतम धातु है? सोना, लोहा, प्लैटिनम, टंगस्टन। तो इनमें से सबसे कठोरतम धातु कौन सी है? प्लैटिनम। प्लैटिनम है आपकी सबसे कठोरतम धातु इन ऑप्शंस में से। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, नाइक्रोम का, शीशे का, एल्युमिनियम का। तो जो आपका घर का इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, तो जो उसमें जो इलेक्ट्रिक बल्ब कुछ कैसा होता है, अ, कुछ ऐसा बल्ब दिखता है ना। ठीक है। कुछ ऐसा बल्ब दिखता है, तो इसमें जो ये यहाँ पे ऐसे 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 ये लगे होते हैं, ये यहाँ पे जो तार सा लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं? ये किस धातु का होता है? ये टंगस्टन होता है। क्या होता है? टंगस्टन होता है। जो ज़्यादा जब जब ज़्यादा लाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाती है तो ये जल जाता है। देखो नीचे गिर के जल के नीचे आ जाता है। और ये बहुत चमकीला होता है, जलने पे बहुत चमकी, जिस पे विद्युत प्रवाहित होती है बहुत चमकता है, इसीलिए इसे बल्ब में यूज करते हैं, टंगस्टन। निम्न में से कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है?
अब भाई प्रेस में तो वही यूज होगा जिसका टेम्परेचर, जिसको मतलब जो ज्यादा टेम्परेचर पे काम करेगा। तांबे का तार नहीं। शीशे का तार नहीं। लोहे का तार नहीं। नाइक्रोम का तार। जो प्रेस में आपके यूज हो रहा है वो नाइक्रोम का तार है। राजस्थान स्थित डेगोना, जो आपका डेगोना नहीं, डेगाना, डेगाना किसके उत्पादन के लिए फेमस है? चूना पत्थर के लिए, संगमरमर के लिए, प्लैटिनम के लिए, या टंगस्टन के लिए? इस बार से याद रखना। वैसे तो आपने राजस्थान का नाम चूना पत्थर संगमरमर में सुना होगा। डेगाना किसके लिए फेमस है? टंगस्टन के लिए फेमस है। डी, टंगस्टन आप याद रखिएगा। निम्न में से किस धातु का गलनांक इतना कम होता है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? गैलीलियम, गैलियम। सोडियम भी मुलायम धातु है जो हाथ से मोड़ी जा सकती है, पर इतनी नहीं मुलायम है कि ये हाथ में पिघल जाए। हालांकि सोडियम को हाथ में पकड़ने की गलती भी नहीं करनी चाहिए, ज्वलनशील है। इनमें से कौन सी धातु, इनमें से कौन सी धातु अर्धचालक के भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, चांदी। जर्मेनियम। के कठोर भूरा और सफेद कलर का कुछ भूरे टाइप का जो है आपका एक सिलिकॉन के समान जो होता है, और कार्बन समूह में एक उपधातु है। रासायनिक रूप से यह अपने समूह पड़ोसी सिलिकॉन और टिन के समान है। इसके जो लक्षण देखने को मिलते हैं तो ये है आपकी जर्मेनियम। जर्मेनियम होगा आपका राइट आंसर। नाभिक संयंत्रों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग होता है? जो नाभिक संयंत्र हैं, जो आपके एटॉमिक पावर प्लांट हैं, उसमें जो न्यूट्रॉन नियंत्रक, मतलब जो रिएक्शंस को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, वो कौन करता है? भारी जल, ग्रेफाइट, कैडमियम और बोरॉन, एल्युमिनियम। याद रखना, जो न्यूट्रॉन संयंत्र नियंत्रक का काम कर रहे हैं, न्यूट्रॉन नियंत्रक, ये है आपके कैडमियम और बोरॉन। कौन से? कैडमियम और बोरॉन। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। इनमें से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? ऐसी कौन सी मतलब जो आपकी तत्व है जिसको कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है? इसको रेडियोथेरेपी बोलते हैं। रेडियो थेरेपी बोलते हैं इसको। इसमें किस धातु का यूज होता है? रेडियम का, स्ट्रॉन्सियम का, बेरियम का, या कोबाल्ट का? कोबाल्ट। इसका यूज होता है कोबाल्ट। जहां तक मैं सही हूं, कोबाल्ट 60 का यूज होता है। कोबाल्ट याद रखिएगा। धब्बा रहित धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली धातु है? एल्युमिनियम, क्रोमियम, टिन, कार्बन। तो अगर हमें धब्बा रहित लोहा बनाना है तो हमें लोहे के साथ जिस धातु का प्रयोग करना पड़ेगा वो आपकी धातु है क्रोमियम। क्रोमियम है आपकी धातु। नाभिक रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में किस चीज को ईंधन के रूप में यूज होता है? किसका फ्यूल के रूप में यूज होता है? तो वहां पे फ्यूल क्या है? वहां पे फ्यूल है यूरेनियम। यूरेनियम है। अच्छा, भारत में यूरेनियम के स्थान पे क्या प्रयोग हुआ था? तो थोरियम। भारत में यूरेनियम नहीं पाया जाता था, पर थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता था। थोरियम। ऐसे प्लूटोनियम का भी यूज होता है। तो यहाँ जो दिए हुए ऑप्शन हैं इसमें हो जाएगा यूरेनियम। आई थिंक यूरेनियम 235। नागासाकी पर अमेरिका द्वारा
गिराए जाने वाले परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गया। अब बताओ, बनाया तो उन्होंने, अब जब इस बार बम डाला तो कौन से मतलब उसका प्रयोग किया? प्लूटोनियम का प्रयोग किया, यूरेनियम का प्रयोग किया, या फिर थोरियम का प्रयोग किया, या रेडियम का प्रयोग किया? तो यूरेनियम का प्रयोग नहीं किया था, इन्होंने यूज किया था प्लूटोनियम का। प्लूटोनियम का यूज किया था जब नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग हुआ था, प्लूटोनियम का प्रयोग हुआ था। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की, रेडियम की खोज करने वाली कौन है? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, ठीक है? इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, उस वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसने पोलोनियम की खोज की। पोलोनियम की खोज किसने की? तो ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर आप एक बार देख के आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है? एक बार देख के क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही क्लास से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।